इस वक्त मेरे साथ चंद्रभान सिंह आकिया हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अकेले के दम पर कहीं ना कहीं चुनाव निकाल दिया था और अब बीजेपी की सीट बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुबह से ही ये प्रचार में लगे, तो इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा और इनकी क्या प्लानिंग है इस सीट के लिए। सर, कैसा अनुभव रहा पूरे दिन का? जिस प्रकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और मैं पुराने टाइम से भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता हूँ। तो जिस प्रकार का पूरे देश में, पूरे राजस्थान में माहौल है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने काम किया है पिछले 1 साल में, उस काम के बलबूते पे मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार उनकी बजट की घोषणाएं देखो, जैसे डबल इंजन की सरकार के काम के देखो, तो ये सीट वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा माहौल है, अच्छा लोगों में उत्साह है। चलिए, आपने निर्दलीय चुनाव लड़के जीता था, ऐसी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग उस टाइम अपनाई थी जो इस चुनाव में भी आप अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जो मेरी वहाँ की कार्यकर्ताओं की जो टीम है, कम से कम 5-7 हज़ार लोगों की जो कार्यकर्ताओं की टीम है, वो बहुत शानदार टीम है। उन कार्यकर्ताओं को कहने के बलबूते पर मैं चुनाव लड़ा हूँ और वो जो जीत हुई है वो आज भी जीत चंद्रभान सिंह आकिया की नहीं, वो कार्यकर्ताओं की जीत थी। और कार्यकर्ताओं को बलबूते पर कोई कैंडिडेट जीतता है, कोई खुद के बलबूते पर चुनाव नहीं जीतता है। इसलिए जो मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूँ, उन कार्यकर्ताओं को बलबूते पर जीता हूँ। सलूम्बर सीट को देखकर क्या लग रहा है? आश्वस्त हैं आपकी निकल जाएगी? सलूम्बर सीट 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा माहौल है। अमृत जी ने यहाँ अच्छा काम किया है, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, वो उत्साह के बलबूते पे मैं कह सकता हूँ ये सीट अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। एक मुश्किल सवाल जो पूछा जा रहा है आपकी जो कैंडिडेट है शांता देवी के लिए, जो दूसरी सभाएं उनमें भी ये कहा जा रहा है कि वो पढ़ लिख नहीं सकती है या अच्छे से बोल नहीं पा रही है। जब यहाँ पर नहीं बोल पा रही है तो विधानसभा में क्या बोलेंगी? ऐसे उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नए कोई कैंडिडेट होता ना, हम भी नए कैंडिडेट को चुनाव लड़े थे तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पर जिस प्रकार का मैं उस शांता देवी से मिला हूँ, बहुत होशियार, बहुत सामाजिक लेडी है और आने वाले दिनों में इस विधानसभा के लिए, सलूम्बर विधानसभा के लिए अच्छा काम करेगी, 4 चांद लगाएगी और यहाँ के विकास डेवलपमेंट में काम करेगी। ऐसा नहीं कि बहुत से सभी विधायक पढ़े लिखे हो सकते हैं और बहुत से नहीं भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर इस एरिया में उसके लायक और उसके जो अमृत जी ने काम किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। जो उनके अधूरे सपने थे उनका वो पूरा करेगी। तो सलूम्बर में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर हमारी चर्चाएं जारी हैं और आज हमारे साथ बीजेपी के कुछ समर्थक हैं या कह लीजिए कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि भाई जो समीकरण है वो किस तरफ बैठ रहा है और इनकी पार्टी से जो मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं और जो विपक्षी खेमा है उनकी सभाओं में जो बातचीत इनके लिए हो रही है, इनकी क्या राय और उसका क्या तोड़ है। 2-4 सवाल इनके लिए जो अहम है वो बता देता हूं मैं कि एक, ये कहा जा रहा है कि इनकी कैंडिडेट अनपढ़ है, वो यहाँ नहीं बोल पा रही है तो विधानसभा में क्या बोलेगी, उनको पढ़ना नहीं आता है और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि भाई ऐसे प्रत्याशी को क्यों चुना गया और जो दूसरे प्रत्याशी है वो ज़्यादा काबिल है इनके प्रत्याशी से। जी सर, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ अभी माहौल लग रहा है आपकी पार्टी का और सलूम्बर की राजनीति का? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। जीतने वाली तो भाजपा ही है। और जनता ने भी मन बना लिया 4थी बार कमल खिलाने का। ठीक है और किसी भी प्रकार का हमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। चलिए, आज हमने एक बीएपी की सभा थी उसको कवर किया, उसमें सवाल उठाए गए आपकी प्रत्याशी के ऊपर कि भाई आपकी प्रत्याशी अनपढ़ है, उन्होंने जो शपथ पत्र देते हैं वो भी नहीं पढ़ पाई और बोल नहीं पाती है, तो यहाँ पर अगर आवाज़ नहीं उठा पा रही है तो वहाँ विधानसभा में कैसे आवाज़ उठाएंगी? तो आपकी प्रत्याशी जो है वो काबिल ही नहीं है इस पोस्ट के, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये सारी फालतू बातें हैं, इनको हम नहीं मानते क्योंकि पार्टी ने जो टिकट दिया है, जो सोच विचार के दिया है, एक मंजे हुई उम्मीदवार है हमारे, क्योंकि पहले से 10 वर्षों से सरपंच है, अभी वर्तमान सेमरी नगर पालिका अध्यक्ष हैं और उन्होंने काफ़ी 25 सालों से उनको राजनीतिक अनुभव है, क्षेत्र में काम भी किए, उनके जो आसपास जहाँ के वो प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ के। और हमें कोई नहीं लगता, और ये तो देखो राजनीतिक मुद्दा कोई कुछ भी कह देगा, तो ये मैं नहीं मानता कि उनको ये पढ़ नहीं सकते। वो सारे जनता विकास के दम पे वोट देगी और बीएपी पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ 1-2 बार अगली बार वोट ले आए, लेकिन मान सकते हैं। लेकिन देखो, जातिगत के आधार पे मैं नहीं मानता कोई पार्टी लंबे टाइम तक चली है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सलूम्बर विधानसभा इसलिए जीत रही है क्योंकि उन्होंने आदरणीय हमारे स्वर्गीय एमएलए साहब, जिन्होंने 9 महीने ही कार्यकाल के हुए थे और उन्होंने हमारे जाखम और माई डैम का पानी जो उन्होंने
वादा किया था राजस्थान सरकार, उस समय हम चुनाव जब अमृत जी गए थे गांव का, सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा था कि जेसमन के अंदर हम किसानों के हित के लिए पानी, जो झाकम का वर्षों से हमारी मांग है, उस पानी की व्यवस्था घोषणा की और उसकी सैंक्शन जारी हो गई है। तो ये काम सबसे बड़ा अमृत जी ने किया। पूर्व में जब अमृत जी हमारे किसानों की समस्या से नहरों का काम किया, 147 करोड़ रुपए पास कराने का अगर किसी ने काम किया, पूर्व हमारे वसुंधरा जी की सरकार में हमारे माननीय एमएलए साहब ने कराया। तो विकास के मामले में क्षेत्र में रोडों को भी काम कराए, कुछ काम किसी प्रकार रह गए तब पूर्ण अमृत जी के काम तो गिना रहे हैं नहीं, पर अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? अभी लोगों से क्या बता रहे हैं और क्या तैयारी कि भाई हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? चुनावी मुद्दे तो ये एक सलूम्बर जिला बना, उसके बाद से खाली कांग्रेस सरकार ने जिला बना दिया। जिले का जो एक ढांचा होता है ना, अफसर बैठा दिए सारे, लेकिन जो प्रकार से जो क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिले का, वो नहीं हो पाया। उसका कहीं न कहीं एमएलए साहब ने आने के बाद, और इस बार हमारा विधायक जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सलूम्बर हमारा जिला है, एक मॉडल जिला बने राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से उन्होंने तय किया और राजस्थान के अंदर सबसे सलूम्बर विधानसभा एक अच्छी मॉडल विधानसभा, विकासशील विधानसभा हो, ये हमारे सभी का प्रदेश नेतृत्व का और सारे कार्यकर्ता जो लगे उनका ये सपना है। चलिए, सलूम्बर की सीट हॉट सीट कहीं ना कहीं, और मीडिया का ध्यान भी, जो नरेंद्र जी वाला थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था उससे मीडिया का ध्यान भी इस तरफ खींचा था। अभी क्या स्थिति है? नरेंद्र जी क्या नाराज़ हैं, मना लिया गया है, पार्टी के साथ हैं, समीकरण क्या बैठ रहा है, बताइए थोड़ा। देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबका अधिकार है। नरेंद्र जी भी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं सलूम्बर में। अभी उन्होंने टिकट मांगा और टिकट मांगने के पश्चात हो सकता है छोटी मोटी बातें होती है, हमारा परिवार है, उन्होंने टिकट मांगा, उसके बाद हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उनको समझाया कि आपका भविष्य उज्जवल है। अभी वो बहुत अच्छे तरीके से नठारा सरसिया इस एरिया में काम कर रहे हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज़ नहीं है और अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपके पास चाहिए तो वीडियो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ मैं। मतलब बहुत अच्छे से फील्ड में घूम बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, एक चीज़ ये भी बोली गई सभा में, एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है एक तरीके से कार्यकर्ताओं के, नाम नहीं लिया गया लेकिन एक दो कार्यकर्ताओं के बारे में ये बोला गया है कि भाई उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो अब वो चाहते हैं कि शांता देवी को चुनाव जितवा दें, और उनको समझ में आएगा नहीं, और उनकी डिज़ायर वगैरह करके कैसे भी करके वो जो पैसा लगाया है पिछली बार वो इस बार निकलवा लिया जाए, ऐसा कार्यकर्ताओं पर इल्ज़ाम है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ भी बोल सकती है, वो उनके मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर शांता देवी अगर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचती है तो निसंदेह वो काफ़ी सक्षम है। 3 बार सरपंच रह चुकी है, वर्तमान में हमारी नगर पालिका अध्यक्ष है वो। और देखिए, कोई बच्चा पैदा होता तो एकदम सीखता नहीं है, वो भी राजनीति में काफ़ी टाइम से है, हो सकता है धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, क्या वो पढ़ी लिखी थी क्या? आपको भी पता है। या फिर अपने किरोड़ी लाल जी की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, वो मंत्री बनी थी, गोलमा देवी, वो भी अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने सरकार में काम किया, 5 साल तक उन्होंने चलाई, बिहार में भी चली सरकार। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सीख जाएंगे और बहुत अच्छा नेतृत्व करेगी, सलूम्बर विधानसभा का विकास करेगी। और ये जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कभी इस एक धर्म की एक जात को एक जाति को लेकर अपन सलूम्बर विधानसभा नहीं जीत सकते, ये 36 कौम को साथ में लेकर चलना पड़ता है। और बीजेपी जो पार्टी है, जो एक सिर्फ केवल एक धर्म को लेकर चल रही है और बोले हिंदू सनातन धर्म को हम नहीं मानते हैं, मंदिर को हम नहीं मानते हैं। अभी 4 दिन पहले दिवाली गई है, हमारे आदिवासी भाई इस बेल्ट में रहते हैं, उन्होंने दिवाली मनाई है, खेकड़ा मनाया है, आज चौथ के लड्डू बना रहे वो, तो ये कौन सा धर्म है? सनातन धर्म तो है। चलिए, कांग्रेस, बीजेपी, आप बताइए मेरे को कि क्या समीकरण है, फर्स्ट पे कौन, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, आपको क्या अनुमान लग रहा है? फर्स्ट पे पैसा बीजेपी है और एक तरफा जीत रही है बीजेपी, 20-25 हज़ार वोटों से प्लस निकलेगी बीजेपी। और बाकी तो 2 नंबर 3 नंबर किसका है अभी तक कोई मालूम नहीं। बीजेपी जो भ्रमित करके जो वोटों की गिनती बना रही है, जैसे बोल रही है 5वीं पास को हम नौकरी दे देंगे, जैसे राजकुमार जी रोहत ने 84 में बोला था 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, वो नौकरी कहाँ से देंगे? कहाँ गई वो नौकरी? भी वो बन गए एमएलए भी रह चुके हैं, अभी सांसद भी हैं, तो वो नौकरी कहाँ से? ये कहना है कि हम 5वीं अनुसूची की बात करते, 5वीं पास की नहीं, ऐसा आप बोलना। वीडियो देख लीजिए, उन्होंने 5वीं पास को हम नौकरी देंगे और ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं, मिल सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको मिल जाएंगे। बाकी आप देखिए, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो ही विकास होगा। बाकी बाप यहाँ जीत जाए कुछ भी, कोई विकास नहीं हो पाएगा। आप आज की विधानसभा जाइए, आप दरियाबाद देख लीजिए, 84 जाके देख लीजिए, वहाँ के लोगों से पूछिए कि हैंडपम्प नहीं लगा सके हैं, तो वो क्या करेंगे? जीत के क्या कर लेंगे? लगातार जो दिग्गज नेता हैं उनका दौरा हो रहा है, चंद्रभान सिंह आकिया हो जाए, सीपी साहब हो जाए, या फिर प्रतापगढ़ के जो मंत्री साहब हैं वो सब आ रहे हैं।
जो क्षेत्र में अभी किस तरह से चल रही हैं चीज़ें और क्या प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है? अभी जितने भी दिग्गज नेता यहाँ आ रहे हैं सलूम्बर में और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव हैं आसपास के, उन्होंने अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी, पहले तो मैं आपकी एक बात, पहले आपने एक प्रश्न किया था इनसे बिल्कुल बिल्कुल कि आपकी मेंबर पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है ना। पहली बात तो उनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो पहले तो वो परिवार दुखी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप मानते हो यूनिटी में पावर रहता है इंडिविजुअल के अलावा। बाप पार्टी है जो इंडिविजुअल है, ठीक है। आगे कहाँ तक है, ठीक है। और बीजेपी जो है वो यूनिटी है, मतलब केंद्र से लेके तुम्हारे गांव तक आ रही है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अब केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, एमपी बीजेपी, तो लोग सोचेंगे कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को जिताएंगे तो विकास ज़्यादा होगा। अच्छा, तो मतलब सब हमारा जगह भी बीजेपी सोचना है हमारा तो भी सोचना है अच्छा, ये कि मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात कड़ी से हो गई। कड़ी से जोड़ेंगे तो ही काम होगा। चलिए ठीक है। बाकी आप पाइपलाइन दूसरी डाल दोगे दूसरी तरफ तो पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। आप क्या समझते हैं साहब सलूम्बर की राजनीति के बारे में थोड़ा बताइए। सलूम्बर की राजनीति ये है, यहाँ पे अमृतलाल जी मीणा जो दिवंगत विधायक है हमारे, 2013 से वो जीतते आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बार वो जीते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्षेत्र का विकास किया होगा, तो ही 3 बार वो लगातार जीते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया कि वोट बैंक लगातार गिरता गया है उनका, कभी 5-10 हज़ार ऐसे वोट गिरता हुआ आ रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं कि लगातार चलता चलता थोड़ा नीचे आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गिरावट क्यों आ रही थी? फर्स्ट टर्म में लड़े थे, उस समय बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, तो वो उस समय उनको वोट मिले। फिर सेकंड टर्म में जो अभी इनकी प्रत्याशी है कांग्रेस की, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, रेशमा जी मीणा, तो 3 कैंडिडेट हो गए थे, तो उसमें उनको वोट मिले। अभी बाप पार्टी लड़ी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के वोट बाप पार्टी में कन्वर्ट हुए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो बिल्कुल तटस्थ है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे वो, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो बीएपी कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी आपकी पार्टी को? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बीएपी इस क्षेत्र में कुछ, मतलब पिछली बार 52,000 वोट लाई, इस बार 52,000 वोट भी नहीं लाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा कारण है इसलिए ऐसा? है कि आदिवासी पार्टी, इनका जो नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी, तो यहाँ का स्थानीय आदिवासी समझ चुका है कि केवल और केवल ये जाति के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। विकास केवल एक ही पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिवंगत विधायक महोदय ने इतना काम किया इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र की जनता कभी नहीं भूल सकती है। आप क्षेत्र में घूमो और अमृतलाल जी के लिए आप लोगों से पूछोगे ना, तो वो यही कहेंगे ऐसा विधायक हमें हमारे क्षेत्र में ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है। बीएपी का जो चल रहा है वो जातिगत है। विकास की बात करेंगे तो ढाणी ढाणी इस क्षेत्र में पूरा विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे कोई सा भी काम ले लो, किसी भी क्षेत्र का काम ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट का काम ले लो, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक क्षेत्र में काम करके दिखाया है। तो इस वक्त मैं सलूम्बर में हूँ और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता थे, इनसे बातचीत करी और ये समझने की कोशिश करी कि भाई इनके लिए जो चीज़ें बताई जा रही है सभाओं में या फिर जो बातें हो रही है उस पर इनकी क्या राय है, अंदर अंदर क्या बातचीत चल रही है, अपने प्रत्याशी को किस तरीके से इन्होंने डिफेंड किया आपने देखा। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।